एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम परीलोक था। इस राज्य में चारों ओर हरियाली, फूलों की बहार और मधुर संगीत गूंजता रहता था। इस राज्य की रानी, परी रानी इला, अपनी बुद्धिमता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। सभी परियों ने मिलकर इस राज्य को एक स्वर्ग बनाया था, जहाँ सभी प्राणी शांति और सौहार्द में रहते थे। लेकिन एक दिन इस शांति को भंग करने वाला एक संकट आ गया। एक दुष्ट जादूगरनी, जिनका नाम क्रूरिका था, ने राज्य पर हमला कर दिया। उसने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य के मुख्य जादुई रत्न ज्योतिर्मणि को चुरा लिया। इस रत्न के बिना परीलोक की जादुई शक्तियां क्षीण होने लगी और राज्य धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगा। रानी इला ने अपने राज्य को बचाने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय और विश्वासपात्र परी तारा को अपने साथ लेने का निर्णय किया। तारा न केवल उनकी सबसे करीबी सहेली थी, बल्कि वह एक बहादुर और चतुर योद्धा भी थी। यात्रा प्रारंभ करते हुए इला और तारा ने अपने राज्य के सबसे प्राचीन वानर ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने बताया कि क्रूरिका का किला दुर्गम पहाड़ों के पार घने जंगलों के बीच स्थित है। उन्होंने यह भी बताया कि रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनका हौसला और सच्चाई उन्हें विजयी बनाएगी। पहले पड़ाव पर वे एक गहरे जंगल में पहुंचे जहां अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां की सबसे बड़ी चुनौती थी भटकाने वाले भूत, जो राहगीरों को भ्रमित कर देते थे। लेकिन तारा ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए एक प्रकाश उत्पन्न किया जिससे भूत भाग गए। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंचे। इस नदी को पार करना असंभव लग रहा था, क्योंकि पानी की धाराएं बहुत तेज थीं। तभी एक विशाल कछुआ, जिसका नाम कालू था, ने उनकी मदद की। कालू ने कहा कि वह हमेशा से परियों का मित्र रहा है और उन्हें सुरक्षित पार ले जाएगा। जब वे नदी पार कर गए तो उन्हें एक सुनसान पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। पर्वतों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी और ठंड असहनीय थी। लेकिन परी रानी इला ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर एक गर्म आवरण उत्पन्न किया जिससे वे बर्फीले तूफान का सामना कर सके। अंततः वे क्रूरिका के किले के पास पहुंचे। किला चारों ओर से अंधकार और दुर्गंध से घिरा हुआ था। किले के द्वार पर ही क्रूरिका के सैनिक, जो विशाल और भयानक थे, तैनात थे। तारा ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए एक जादुई तीर चलाया जिससे एक भयंकर प्रकाश उत्पन्न हुआ और सभी सैनिक अंधे हो गए। किले के भीतर वे क्रूरिका से आमने सामने हुए। क्रूरिका ने अपने काले जादू का उपयोग करते हुए इला और तारा पर हमला किया, लेकिन इला ने अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा कर एक शक्तिशाली ढाल बनाई जो क्रूरिका के हर हमले को विफल कर देती थी। तारा ने इसी बीच ज्योतिर्मणि को खोजने का प्रयास किया। किले के सबसे गहरे और अंधेरे कक्ष में उसने ज्योतिर्मणि को पाया। उसने अपने दिल की सच्चाई और प्रेम का प्रयोग कर रत्न को मुक्त किया। ज्योतिर्मणि की पुनः प्राप्ति के साथ ही परीलोक की शक्तियां फिर से प्रबल हो गईं। रानी इला ने अपने शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग कर क्रूरिका को हराया और उसे हमेशा के लिए बंदी बना दिया। जब इला और तारा अपने राज्य लौटे तो पूरे परीलोक में उत्सव का माहौल छा गया। सबने मिलकर इला और तारा का स्वागत किया और उनकी वीरता की प्रशंसा की। ज्योतिर्मणि की चमक से राज्य फिर से उज्जवल हो गया और शांति तथा समृद्धि लौट आई। इस अभियान ने न केवल परीलोक को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चाई, साहस और मित्रता किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। रानी इला और तारा का नाम सदियों तक याद रखा गया और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही।